हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। एलओसी पे हाई अलर्ट है। 1000 से ज़्यादा लोग वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके भारत को हिट करना चाहते हैं। सैटेलाइट फ़ोन्स मिलते हैं। कल रात को बिल्कुल 11 बजे बड़े सारे अपडेट्स आए थे कि भाई जम्मू के सेक्टर में अलोंग एलसी ड्रोन साइटिंग्स हुई थी। ड्रोन्स को मार गिराया गया, ड्रॉपिंग्स कर रहे हैं और इसके साथ मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप अजीत डोवल साहब की इस वीडियो को गौर से हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो। ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी होगी अगर हम इन चीजों को याद नहीं रखते। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। क्या भारत को ऐसी चीजें देखने के बाद प्रोएक्टिवली स्ट्राइक कर देना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसे आपको मुझे डिबेट करना पड़ेगा। जरा सोचिए, इजराइल क्या करता? इजराइल को मौका मिलते ही वो कूदता है। रशिया क्या करता? मौका मिलते ही मारता है। अमेरिका क्या करता? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की इतनी ज्यादा ये जो दुनिया भर में पावर है, क्या आपको लगता है वो इसकी इकोनॉमी के कारण है? क्या आपको लगता है अमेरिकन कंपनीज के कारण इतना पावरफुल है, पैसे के कारण इतना पावरफुल है, या माइट इज राइट की बात है? वो छोड़िए, रशिया तो हमसे इकोनॉमिकली छोटा है, सही बात है। इजराइल हमसे काफी छोटा है, बट फिर भी किसी जीव को हाथ लगाने से पहले, किसी इजरायली को हाथ लगाने से पहले डर लगता है। डर लगता है, खौफ है। ये सेम कहानी किसी रशियन के साथ है। भाई भालुओं की तरह कूद पड़ते हैं किसी कंट्री पे। सेम गोज आउट फॉर चाइना। चाइना के साथ कहीं पे भी बदतमीजी नहीं होती, बट आप एक पैटर्न देखेंगे और इसीलिए भारत को यह फंडामेंटल शिफ्ट अपने आप को करना पड़ेगा। या तो हम हिस्ट्री के इस साइड रह सकते हैं या फिर हम हिस्ट्री के इस साइड रह सकते हैं। आप समझिए, या तो हमसे लोग डर के शांत हो सकते हैं या फिर हमें आंखें चिढ़ाते रहेंगे, हमारी टेरिटरीज को कब्जा करते रहेंगे, हमारी कंट्री को तोड़ने के प्लान्स बनाते रहेंगे। खौफ इतना होना चाहिए कि अगर चार लड़के किसी कमरे में बैठ के ऐसा प्लान बना रहे ना, तो उन्हें डर लगना चाहिए कि यार इनमें से तो कोई धुरंधर नहीं है, कोई ठोंक तो नहीं देगा। यह फियर होना चाहिए। यह फियर दुनिया की हर कंट्री में होना चाहिए कि आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आप भारत के बारे में, भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कोई प्लान बना रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे भारतीय। और इसके साथ भारतीय दुनिया के किसी कोने में रहें, किसी कोने में रहें, उनका मजाक या उनके साथ ऐसे भेदभाव कोई नहीं कर सकता। नेवर अगेन। भारत को यह समझना पड़ेगा, यह सीखना पड़ेगा। कल पीएम मोदी सोमनाथ गए थे। कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए, गाजी, गौरी, गजनवी, बट एक चीज, सोमनाथ वहीं रह गया। बट करतारपुर साहिब कहां है? थिंक अबाउट, हमारी एंशियंट लैंड्स हमसे ले ली गई हैं। क्या हम फिर से, क्या हम कंटिन्यूसली ये छुटभइये कटे हुए प्याजों से, ये एक साइड में बांग्लादेश और पाकिस्तान से डिप्लोमेसी से बात करेंगे? और क्या ये टाइम आ गया है कि भाई भारत को अपने स्टांस को, अपने डॉक्ट्रिन्स को बड़े क्लियरली दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट साउथ एशिया में यह क्लियरली समझाना पड़ेगा कि ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई कंट्री पैदा नहीं हुई जिसका एक सिटीजन भी खड़े होके भारत के बारे में कुछ कह सकता है, प्लान कर सकता है और स्पीचेस दे सकता है। और जीओसी वेस्टर्न कमांड के
वेस्टर्न कमांड के चीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान उस दिन तक नहीं मानेगा जब तक उसकी लॉस ऑफ टेरिटरी नहीं होती। बांग्लादेश उस दिन तक नहीं मानेगा जब तक आप सिलीगुड़ी को चौड़ा नहीं कर देते, जब तक आप इंडियन नेवी को उसके मुंह के सामने खड़ा नहीं करते, जब तक उसके सिर के ऊपर से हर हफ्ते एक दो मिसाइलें नहीं जाती। आप समझिए, भय बिनु होत न प्रीत। यह बदतमीजी जो पहलगाम में की इन्होंने, यह बदतमीजी जो पुलवामा में किया, जो उरी में किया, यह बदतमीजी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से भी होगा, म्यांमार से भी होगा। हर दूसरी कंट्री आके कुछ डॉलर्स फेंकेंगी और कुछ लोग आपके ऊपर बदतमीजी करने निकल पड़ेंगे। तो भाई बदतमीजी को आपको कूटना पड़ेगा, मुसल में पहले से कूट के रखना पड़ेगा इन मसालों को, कि भाई किसी की औकात ना हो कि भारत को कभी भी चैलेंज करने का सोच भी आए एक बार दिमाग में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसलिए कि भारत को अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स को क्या रिवाइज करना चाहिए, और क्या आज कॉमन इंडियंस ये बात फील करते हैं। मुझे आपके ओपिनियन चाहिए। शुड इंडिया चेंज इट्स डॉक्ट्रिन्स? जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं अपने नेबरहुड में, अरे छोड़िए यार, चाइना, रशिया, इजराइल, अमेरिका छोड़िए, इस रीजन का एक ही बाप है, क्या यह बताने का समय आ चुका है? क्योंकि सब कुछ तैयार है। लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज रेडी, बट शुड इंडिया स्ट्राइक बिफोर इट्स टू लेट? दैट्स माई क्वेश्चन। और मैं आपसे दो टूक जवाब चाहता हूं और रीजन चाहता हूं। अब देखिए, एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां पे हमास की मीटिंग हो रही है, जेईएम से, हिजबुल मुजाहिदीन से, ओजीडब्ल्यूज इनके आज भी वैली में घूम रहे हैं। जी हां, ये ओजीडब्ल्यूज आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा के रोहिंग्या को भी अपने पास रखते हैं। अमेजिंग पीपल, या? और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है पहलगाम से। हमास की लिंकेजेस बनाई जा रही हैं, और हमास की जहां लिंकेज हुई है वहां से बर्बादी हुई है। तो क्या वो बर्बादी हम अपने घर के अंदर आने दें? जब आप अपने घर के बाहर ताला लगाते हैं, एवरीवन इज सो सीरियस अबाउट देयर प्रॉपर्टी, तो फिर देश की प्रॉपर्टी, देश की कंबाइंड प्रॉपर्टी के बारे में हम सीरियस क्यों नहीं है? ठाकुर गांव पे आ जाइए, सिलीगुड़ी के पास ठाकुर गांव और लाल मुनीरहाट, क्या प्लान चल रहा है सिलीगुड़ी के पड़ोस में, लाल मुनीरहाट और ठाकुर गांव में? भाई एयर स्ट्रिप्स बनाना है इनको, एयर स्ट्रिप्स बना के JF-17 थंडर डालने हैं, यूरोफाइटर टाइफून डालने हैं, और उसके बाद क्या करना है? किसको थ्रेटन करना है भाई? म्यांमार को? नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, अब हमें ये काट देंगे, वो काट देंगे, इसको आजाद कर देंगे। तो क्यों ना हम उनको आजाद ही कर दें? क्वेश्चंस है, बताइए क्या रोक रहा है हमें? संविधान नहीं रोकता हमें, संविधान हमें कहीं नहीं रोकता। क्या रोक रहा है? क्या ये इनर्शिया है? क्या हमारे सोचने का तरीका ही ऐसा बन चुका है? यार अपना पैसा कमाओ, चुपचाप रहो, ऐसे वीडियो बनाओ जो कि ब्रांड्स ऐड लगा सकें। सच मत बोल यार, जब तक कोई पैसा ना दे तो किसी टॉपिक पे बात करने की क्या जरूरत है? सोचो, क्या हम मतलब सेल आउट्स बन चुके हैं? क्या हम सच में अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर में और इस कंट्री के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम पैसे बना के इस कंट्री को छोड़ के जाएं? दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर आपको पता है आपका यही घर है, आप यहीं पैदा हुए हैं, आप यहीं के मिट्टी में मिल जाएंगे, तो फिर आप इस मिट्टी को मजबूत करेंगे। इस मिट्टी को, अगर आपके पास एक घर है तो आप दूसरे घर पे जाना चाहते हैं, आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं, तो भारत ना पैसिव क्यों है? फंडामेंटल क्वेश्चन है, हम इतने पैसिव से क्यों? अरे अरे अरे, ये मत बोल देना। क्यों? सब कुछ तो है, ये लॉक्ड एंड लोडेड बैरल्स तैयार हैं। फिर आप बोलेंगे मैं फंसाया जा रहा है। दिस इज काइंड ऑफ ये 10 साल 15 साल पुराना माइंडसेट है। क्या हमें फंसाया जा रहा है? भाई जो तुम्हें फंसा रहा है उसकी खोपड़ी फोड़ो। कौन फंसा रहा है? हु इज दैट पर्सन जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? उसी को रगड़ो, वो रहेगा तभी तो फंसा पाएगा। कौन है? एक यूनुस है, आसिम मुनीर है। मदुरो को उठा लिया अमेरिका ने। किसने क्या बोला? गरम गरम है, लोहा गरम है। आप समझिए, जब आप एक एक्शन लेते हैं तो दूसरी कंट्री वो सेम एक्शन लेगी। आप कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। ट्रेड डील रखा रह जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बहुत तगड़ा स्टांस लिया, भाई मैं फोन नहीं करूंगा। बट आप समझिए,
मदुरो को अगर उठा सकता है, आसिम मुनीर के पास न्यूक्लियर वेपन है, चलो यूनुस का क्या है? वो छोड़ो, हसरत अब्दुल्ला का क्या है? तो अब ड्रोन्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, फिर से पीओके पे आ जाइए, ड्रोन्स जम्मू के एरिया में। और बड़ी अच्छी बात है कि बंकर्स रेडी है। मैंने बड़ी सारी इंटरव्यूज देखी, लोगों ने एक ना आंखों देखी अपनी, बताई कैसे बॉर्डर्स पे क्या स्थिति है। हमास आ चुका है, शिलीगुड़ी के पड़ोस में ठाकुर गांव, लालमुनीर हाट को एक्टिवेट करना है। इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, मेग अपडेट्स बोल रहा है भाई दे विल नेवर लर्न। तो लेट्स डिसमेंबर देम ना, ताकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग इटसेल्फ। अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता तो हम सिखा क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट इन द माइंडसेट कि तोड़ इतना दो कि सिखाने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग इतने बेशरम थे इंडिया में, पता है आपको, आज तक वो जीवित हैं। ये प्रिंट व्रिंट के जो लोग हैं, ये क्या कहते थे यार कि अ पीसफुल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। जब तक पाकिस्तान है आप पीसफुली नहीं रह सकते। दैट्स द फंडामेंटल रियलिटी, माने या ना माने, जो आपके अंदर बुरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ऑडियो आता है भाई मसूद अजहर आज तक वो IC-814 यहीं ठोक देते उसको, यहीं पर रोक के ऑपरेशन कर देते, प्योर ऑपरेशन होता, कुछ लोगों की ऑब्वियसली मौत होती, बट ये ह्यूमिलिएशन नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे में ये कब एटीट्यूड आएगा कि नेवर अगेन, दोबारा पहलगाम नहीं होगा, दोबारा पुलवामा नहीं होगा, दोबारा दीपू को जला के भारत को चिढ़ाया नहीं जाएगा, दोबारा इस्कॉन के टेंपल्स को नहीं जलाया जाएगा। ये जो मैसेजेस हैं, ये आप समझिए, ये मैसेज अगर हम अब इंटरनलाइज इसे नहीं करेंगे, हम अगर अपनी डॉक्ट्रिन्स को शिफ्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो ये हमें सॉफ्ट स्टेट की तरह लेते हैं। क्या हो गया इसका आइडिया देखिए क्या है, क्या हो गया। हम तो भाई 1000 साल की लड़ाई करने आए हैं। 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, लोगों की कोई कमी नहीं है, वो आते जाएंगे फटते जाएंगे। तो जगह है तभी तो वो 1 लाख लोग हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग अस? ऐसा कौन सा ह्यूमन राइट रिपोर्ट हमारे ऊपर लगा नहीं है जो लग जाएगा? और ऐसा कौन सा प्रेशर है जो अभी तक लगा नहीं है? आप समझ रहे हैं? ये हमारी इनर्शिया है, ये हमें रोक रहा है। पता रोक क्या रहा है मैं आपको बताऊं? फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है ना, वो आने दो ना, रिलैक्स होकर रहने दो ना। क्यों पूरे दिन रात काम करना है? क्यों 18 घंटे काम करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है? ये इनर्शिया है, आलसीपन है। जब पहलगाम हो गया तो सारा काम हो जाएगा। प्रोएक्टिवली क्यों नहीं सफाई कर सकते? सोचिए जरा, एलसी पे सारा सामान पड़ा है, वो छोटी है, कराची पड़ा हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट। यार इनको, इनका गढ़ कौन है? इनकी आर्मी, आर्मी के 5 जनरल 10 जनरल, कुछ एक होगा ना। मैक्सिमम किसके पास पावर है? जनरल जी, जर्नल हैं कितने हैं? ठीक। Indian Army Lieutenant General Manoj Katiyar warned the Pakistan could face an existential crisis and even fragment if it takes further aggressive steps against India. तो आर्मी का, इंडियन आर्मी का, आर्म फोर्सेस का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि भाई अगला कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड नहीं होगा। इंडिया विल नो लॉन्गर स्टे पैसिव एंड दैट रिटेलिएशन विल बी स्विफ्ट, प्रिसाइज एंड फियर्स। और ये याद रखिए कि यहां पे जमीन कब्जा की जाएगी। कटियार साहब ने ही बहुत ओपनली बोला है कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको तमीज से तोड़ा नहीं जाएगा। तो हम किस चीज का वेट करते हैं? हम बांग्लादेश पे भी पेशेंट हैं, हम पाकिस्तान पे भी पेशेंट हैं। हो सकता है टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकता है अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो सकता है एक गलती का वेट कर रहे हो। बट अब की बार हमें अपनी डॉक्ट्रिन्स को परमानेंटली शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर ये डॉक्ट्रिन्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर भारत के ऊपर कोई एंटीथेटिकल नजरें उठा के देखेगा, किसी कंट्री में एंटी इंडिया वॉइसेस उठेंगे, उन वॉइसेस को क्रश किया जाएगा, उस कंट्री को टाइट किया जाएगा, जरूर पड़े तो सीधा ठोका जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल्स भारत के अगेंस्ट बकवास कर रहे हैं, तो इनको वेस्ट में रहना चाहिए। एक क्लियर मैसेज चाहिए, साउथ एशिया में रहना है तो पापा पापा कहना है। दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें समझ लीजिए। अपने व्यूज, अपने कमेंट्स कमेंट में जरूर डालिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। धन्यवाद।